दोस्तों, हमारा घर परिवार और परिवार के लोग ही हमारे जीवन का प्रथम और जीवन का अंतिम पाठशाला है। यहीं से हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है और यहीं पर आकर समाप्त होता है। इसके दौरान हमें अनेक जीवन यात्रा सामाजिक सामाजिक निवारण बड़ी ही संयम से करना ही पड़ता है। यदि हम इनके बीच साझ्य बैठा लेते हैं तो जीवन में अनेक सफलताओं का द्वार स्वतः खुलने लगता है, और यदि हम इनके बीच संतुलन नहीं बना पाते तब हमारा जीवन जैसे कि ठहर सा जाता है। दोस्तों, यही सब बातें आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे सहृदय गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथ ही आपको जब भी समय खाली मिली तब आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होता है और आपके जीवन की प्रतिकूल स्थितियों में इनके ज्ञान काफी काम आएंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे, तभी कोई बात और उसका अर्थ पूर्तिया समझ आवेगी, क्योंकि मैं सब बातों का तर्क वितर्क करके उसके भाव को अपने में समाग्रहिता कर उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको अपनी राय देना हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप अपनी राय दे सकते हैं, हमसे कह सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राज राज्य करता था। उसकी 6 रानियां थी। राजा का राज्य काफी क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जो बहुत दयालु और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई और जनहिताय के प्रति काम करते थे। राजा की प्रजा भी उसे बहुत प्यार करती थी। राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में किसी भी प्रजा को कोई दुख नहीं था, किंतु राजा को एक प्रकार की चिंता हमेशा लगी रहती थी। वह यह कि उनको कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से उन्हें 6 रानियों से विवाह करना पड़ा, परंतु किसी से भी उनको संतान प्राप्ति नहीं होती है। इससे राजा और भी दुखी हुई। राजा की चिंता देखकर उनकी प्रजा भी चिंतित हो रही थी। प्रजा भी यही चाहती थी कि राजा को कोई संतान प्राप्त हो जाए। राज्य का आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा? प्रजा भी भगवान से सदा यही विनती करती और मिन्नतें मानते रहती कि कोई संतान हो जाए। राजा ने कोई तर नहीं छोड़ा। साधु, फकीर, देवस्थल, तीर्थ यात्रा आदि आदि बहुत से किए, किंतु उसे निराशा ही मिली। एक दिन वे राजा शिकार करने एक जंगल में गए। राजा एक हिरण का पीछा करते करते बीच जंगल में चले गए। उस हिरण का पीछा करते करते उन्हें बहुत प्यास लग गई और हिरण भी भीषण जंगल में गुम हो गया। अब राजा को उसके प्यास ने उसे और परेशान कर दिया। राजा अपने रास्ते पर से भी भटक चुका था। राजा को पहले तो हिरण की तलाश थी, किंतु अब उसे पानी की तलाश से वह व्याकुल हो चुका था। तभी उसे एक झरने के पानी की गिरने की आवाज सुनाई दी। वह मन में विचार किया कि लगता है थोड़ी दूर जाने पर राजा को झरना दिख जाएगा। वह अपने घोड़े से उतरा और अपने दोनों हाथ से पानी पीने लगा। अचानक एक आवाज किसी स्त्री की सुनाई पड़ी। वह आगे बोली, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ नहा रही हूँ। आप यहाँ कैसे आ गए? राजा चौंक कर कहा, मुझे अपने प्यास के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह एक लड़की झरने में नहा रही थी। तब राजा झट से घूमकर अपनी आंखें मोड़ ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। यदि आप बुरा ना माने तो मैं पानी पी लूँ। पानी पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं अपने रास्ते से भटक चुका हूँ। वैसे आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? तब वह लड़की बोली, मैं तो इसी जंगल के पास एक गांव है, उसी में रहती हूँ। रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। झरना नदी और जंगल के बीच में है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आती हूँ। मैं तो निश्चिंत होकर यहीं पर नहाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाओगे। आप पानी पी लीजिए और उधर बगल में जाकर खड़े हो जाइए। मैं आपको थोड़ी देर में रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर उधर मुंह घुमाकर खड़ा हो गया और एक बरगद के पास जाकर वह छांव लेने लगा। लड़की जब नहाकर खाली हुई तो राजा के पास आई और कहने लगी, और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, मैंने पानी पी लिया, अब तुम अपना मुझे परिचय बताओ। वह लड़की ने कहा, मैंने आपके लिए यह फल थोड़े से तोड़े हैं, जो कि आप चाहे तो खा ले, चाहे अपने घर लेकर जाएं। इतना कहते ही वह लड़की अपने टोकरी के फल को झरने के पानी में धोकर राजा को देने लगती है। राजा अब उस लड़की के ऊपर मोहित होकर देखने लगता है। राजा अब उस लड़की के ऊपर मोहित होकर देखने लगता है। लड़की पत्ते को दोना बनाकर उसमें फल रखकर राजा को खाने के लिए देती है। राजा उसके हाथों से कुछ फल लेकर खाने लगता है और कहता है, तुम नहीं खाओगे? तब लड़की कहती है,
आप अतिथि हैं, आप खाइए। अब राजा फल खाने लगता है। फल खाते हुए राजा ने पूछा, तुम अपना परिचय बताओ। तब वह लड़की कहती है, मेरा नाम कविता है, मैं बगल के गांव में रहूं। मेरे गांव का नाम वनराज है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से लकड़ियां और फल ले जाकर बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर किया करते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें हम लोग कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन भली भांति हो जाता है। अब आप बताइए आप कौन हो। तब राजा कहता है, मैं अगली बार आऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा अपना परिचय। इसके बाद कविता ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा ने कविता से पूछा, अगली बार तुमसे मैं कहाँ मिल सकता हूँ, ये तो बताया ही नहीं। तब कविता कहती है, आप क्यों मिलना चाहते हो मुझसे। तब राजा कहता है, तब राजा कहता है, बस तुम्हें देखकर तुमसे बात करने की इच्छा हो रही थी और लगता है मुझे आगे भी होगी। तब कविता हंस पड़ी और बोली, मैं यहाँ रोज आती हूँ, आपको बताया तो मैं यहाँ से रोज लकड़ी ले जाकर अपनी माँ को देती हूँ, तो मैं इस समय आपको यहीं पर रोज मिल सकती हूँ। आप चाहे तो आप मेरे गांव भी आ सकते हैं। तब राजा अपने राज्य चला जाता है, लेकिन राजा कविता पर मोहित हो चुका था। वह अब बेचैन सा रहने लगा। उसी कविता से बार बार मिलने की इच्छा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि छह छह रानियों के होते उसका ध्यान कविता की ओर क्यों खींचा जा रहा है। अब उस जुदाई सहन करना कठिन हो गया था। तब यह बात उसने अपने मंत्री को बताई। तब मंत्री ने कहा, महाराज आप चाहे तो उस लड़की से विवाह कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको उससे ही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए। यह बात सुनकर राजा मंत्री की बातों से संतुष्ट हो गया और अगले ही दिन वह अपने मंत्री को लेकर उसके गांव की ओर निकल जाता है। उसने उसे वही स्थान पर जहां वह लाई थी वहां पहुंच गया और पहुंचकर वह राजा आवाज देने लगा। कविता कविता। राजा के बार बार आवाज देने पर भी कविता वहां नहीं आई। राजा वहीं रुककर अपने मंत्री से कहा, लगता है वह आज नहीं आई है, यहां से कहीं चली गई। तब मंत्री ने कहा, महाराज हमें उसके गांव जाकर देखना चाहिए। तब राजा ने कहा, हाँ मंत्री तुम ठीक कह रहे हो। तब वे दोनों कविता के बताए अनुसार उस गांव में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कविता अपने झोपड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी। राजा आवाज लगाई, कविता तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर निकलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने इससे पहले उसी झरने के पास तुम्हारी प्रतीक्षा की, किंतु तुम वहां पर नहीं थी। आज तुम फल लेने नहीं आई थी क्या। आवाज सुनकर कविता बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तब राजा ने पूछा, क्या हुआ कविता, तुम रो क्यों रही हो। तभी उसके पास पड़ोस वाले एकत्रित हो गए। तभी उनमें से एक ने कहा, महाराज इसकी एक सहारा इसकी माँ थी जो अब वह इस दुनिया में नहीं रही। उसे एक सर्प ने डस लिया था। अब ये बेचारी अकेली रह गई है। अब यह रोए नहीं तो क्या करें, आप ही बताएं। आप ही बताएं आप लोग कौन हैं। मंत्री जी ने राजा का परिचय बता। अब गांव भर में सभी लोगों ने उनकी भली भांति राजा के रूप में स्वागत किया। तब राजा ने गांव के सरपंच से कहा, मैं कविता से विवाह करना चाहता हूं, क्या तुम लोगों को कोई इस बात से आपत्ति है। तब सरपंच ने कहा, महाराज यह तो हमारे लिए भाग्य की बात है। हमारी बेटी राजरानी बनेगी और आपका यह गांव ससुराल होगा। इससे अधिक हमें क्या चाहिए। गांव वाले जल्द से जल्द उनका विवाह करवा देते हैं। राजा ने कविता को नया नाम दिया राजा लक्ष्मी। राजा और मंत्री ने अपने राज्य जाने के लिए तैयार हुई। गांव वालों ने नम आंखें और रधे गले से राजा लक्ष्मी को विदा किया। कविता अपने नए घर राजा के साथ राजमहल में चली गई। राजा ने कविता का अपने महल में स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय राजा लक्ष्मी के साथ व्यतीत होता। राजा लक्ष्मी बोली, भाली और मासूम दिल की थी। वह अपने राजा की 6 रानियों के दिल में छुपी कसक को नहीं पहचान पाई। उल्टा वह तो उन्हें बड़ी बहन की तरह मान सम्मान देती थी। ही दिनों में राजा लक्ष्मी अपने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं। राजा को खुशी का परवान नहीं रहा। अब तो राज लक्ष्मी का और भी ध्यान देने लगा कि उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो पाए। और राजा ने अपने दासिफ को विशेष हिदायत दी कि रानी की हर इच्छा पूरी की जाए। राजा के कुल गुरु भी रानी को धार्मिक कहानियां और धर्म ग्रंथ भी जाकर सुनाया करते थे, ऐसा उन्हें निर्देश दिया गया था। पूरे राज्य में खुशी का लहर दौड़ गई। चारों तरफ से बधाइयों की धूम मच गई। पहले की 6 बड़ी रानियां तो जलकर राख हुए जा रही थी और वह 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। यह रानी तो पहले से ही राजा को प्रिय थी, अब बच्चा होने के बाद तो इसके और राजा का और ध्यान खींच जाएगा। यह तो राजमहल की पटरानी हो जाएगी। हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब हमारा महत्व तो केवल दासी की ही तरह रह जाएगा।
इस तरह वे आपस में सलाह करने के बाद 6 रानियां राजलक्ष्मी को हमेशा परेशान करने का प्रयास करने लगी, किंतु उनकी कोई भी इच्छा सफल नहीं हो आता था। कभी कुल गुरु रास्ते में आ जाते तो कभी दासिया, कभी प्रजा तो कभी प्रजा तो कभी स्वयं राजा आ जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था और गर्भ में बच्चा पल रहा था और धीरे धीरे गर्भावस्था पूरा हो रहा था। तभी राजा की सीमा पर अन्य राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा को युद्ध करने जाना पड़ा। राजा ने अपने 6 रानियों को आदेश दिया कि छोटी रानी का देखभाल भली भांति की जाए, कोई भी कमी ना रखा जाए, और वे राज्य विद्रोहियों को हराने के लिए सेना लेकर निकल पड़े। बड़ी रानियों को मौका मिल गया था कि छोटी रानी के साथ साथ अपने मन मुताबिक व्यवहार करने की, जिनसे छोटी रानी के गर्भ को नुकसान पहुंच जाए। अब छोटी रानी तो बहुत भोली थी, वह अपने बड़ी रानियों की हर एक बात मानती हुई वह सब करने लगी जो वह कहती थी। एक दिन कुल गुरु आते हैं, पाठ सुनाकर चले जाते हैं, और जाते वक्त छोटी रानी को धैर्य बंधा और उस रानी को मधुर बातें और गर्भस्थ संस्कार साथ ही सावधानियां बताकर चले जाते। छोटी रानी समझ नहीं पा रही थी कि जो बातें कुल गुरु बता रहे थे 6 रानियों के ठीक उल्टा था। आखिर किसकी बात सही थी, वह यह निर्णय नहीं ले पा रही थी। खैर, वह सोचती थी कि कुल गुरु तो पुरुष हैं, वे स्त्रियों को नहीं समझ सकते। ऐसा सोचकर वह अपनी बड़ी रानियों की बात मानने लगी। यह सही होगा, उसने ऐसा विचार किया। इसलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही। एक दिन उस छोटी रानी को बहुत पीड़ा उठी। प्रसव काल का समय हो चुका था। तब उसने अपनी बड़ी रानियों से कहा कि दीदी, मुझे बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, आप ही बताओ ना आगे क्या होगा, कैसे बच्चा जन्म लेगा, कुछ उपाय करें, कैसे मेरा प्रसव होगा, समय पूरा हो चला है। बड़ी रानी ने कहा, देखो सामने कोठी है, उसमें तुम अपना सिर डाल लो और तुम्हें आराम मिलेगा और आराम से प्रसव हो जाएगा। यह कहते हुए बड़ी रानी वहां से मुंह बनाते चली गई। रानी लक्ष्मी महल से निकली और सोचने लगी कि कोठी तो बहुत ऊंची है, उसमें सिर भी नहीं जाएगा, इसलिए मैं वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। अब सिर उसमें कैसे पहुंची? तब रानी ने देखा कि एक सामने पानी पीने वाला घड़ा यहाँ था और वह भी मिट्टी का। तो उन्होंने तय किया कि वह इसी में अपना सिर डालेगी, क्योंकि बड़ी रानी ने ऐसा कहा था, इसलिए यही सही है। उसमें अपना सिर डाला। इधर रानियों ने अपने विश्वास पात्र दैयों से कह रखी थी, देखो कोई भी उसके पास जाएगा नहीं। सभी दाई खड़ी हो गई। इधर छोटी रानी पीड़ा से करा रही थी भगवान की पास से। धीरे धीरे बच्चे बाहर आने लगे बारी बारी करके। रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 6 लड़के थे और एक लड़की। सबसे अंत में जब लड़की बाहर आई तो रानी को इतना पीड़ा उठी कि वह बेहोश हो गई और घड़े के पास ही लुढ़क गई। दासी ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखलाया। बड़ी रानी के साथ छोटी रानी भी आ गई थी। सभी 6 रानियां आश्चर्य में पड़ गई। बच्चे वह भी एकदम स्वस्थ, हरे भरे। वाह, यह तो कमाल हो गया। उन्होंने उस दाई से कहा कि वह कुछ ईंटों के टुकड़े लेकर आए। जब वह ईंटों के टुकड़े लेकर आए तो उससे कहा, इन सभी बच्चों को जंगल में ले जाकर और इन्हें अच्छे से मारकर जमीन में दफना देना, हम इसके बदले तुम्हें सोना और चांदी देंगे। दाई यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। सारे बच्चों को ले जाकर वह जंगल में रख आई और रानी के पास से सभी बच्चे के ना होने का निशान मिटा दिया और उसके बदले ईंट और पत्थर के टुकड़े लाकर रख दिए। घड़े को फोड़कर वहां उसकी जमीन पर बिखेर दिए और बड़ी रानी कमरे में आ गई। तब बड़ी रानी ने उस दाई से पूछा, क्या हुआ, उन्हें मार डाला ना, जमीन में दफना दिया? तब दाई के हाँ कहने पर उसे इनाम के रूप में सोना और चांदी देकर विदा किया। उसके बाद सभी बड़ी छोटी रानी के पास आई और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश मिलाए। तब छोटी रानी के होश आने पर वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उन्हें देखकर छोटी रानी ने पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे क्या हुआ है, लड़का या लड़की? तब बड़ी रानी ने उन पत्थरों को दिखाते हुए कहा, यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। तब छोटी रानी कहती है, इन पत्थरों को जन्म दिया है मैंने, यह कैसे हो सकता है? छोटी रानी आश्चर्यचकित थी कि उसके पास ईंट पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, यह नहीं हो सकता, बच्चा तो अवश्य हुआ होगा। तब बड़ी रानी कहती है, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है, लो इसे संभाल कर रखो। तब उन्होंने एक थैला में सभी ईंट पत्थरों के टुकड़े को भरकर रख दिया। अब इंतजार था कि राजा आए। छोटी रानी तो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि छोटी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर में आए। उनके स्वागत में बड़े आयोजन किए गए, किंतु उन सभी के चेहरों पर कोई खुशी नाम की चीज नहीं दिख रही थी, जैसा वे अपने मन में सोच रहे थे। यह देखकर
राजा को कुछ शंका। वे हैरान थे। राजा जब अपने महल में पहुंचे तो सभी रानियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा मुरझाया हुआ था। राजा ने गौर किया कि छोटी रानी के मुख पर चिंतित भाव दिख रहे थे, लेकिन और रानियों के मन में उत्साह भरा हुआ। वह इस पर आश्चर्यचकित हुई और छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी जी? तब छोटी रानी ने कहा, महाराज, हमसे यह पीड़ा नहीं सही जा रही है। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज कैसे दुखी न रहे, क्योंकि इसका राजसी भेद सबके सामने आ गया है। तब राजा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब रानी ने जवाब दिया, रानी राजलक्ष्मी का प्रसव हो गया है। तब राजा ने कहा, क्या हुआ है बताओ। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, इसने तो हमें धोखा में रखा। यह गर्भवती नहीं थी, ये तो केवल दिखावा कर रही थी और हमें धोखे में रखा। गर्भ होने पर कुछ तो होता नहीं तो ईंट और पत्थर तो नहीं होते, इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप स्वयं जाकर देख लीजिए। सभी पटरानियां राजा को लेकर उस छोटी रानी के कमरे में गई और सभी ईंट और पत्थरों के टुकड़े दिखलाया। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से यह सब कैसे निकल सकता है? बड़ी रानी पटरानी कहने लगी, महाराज, वही तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ गर्व का नाटक किया था। हम तो बहुत ही उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, राज्य का वारिस मिलेगा, हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा अब क्रोधित हो उठा और रानी राजलक्ष्मी की ओर पलटकर कहने लगे, बताइए रानी राजलक्ष्मी, हमें इतना बड़ा धोखे में क्यों रखा? आपकी हिम्मत कैसी हुई हमसे छल करने की? आप कहती तो इसे हम विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते। हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन आपने उम्मीद दिलाकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मायूस चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर ले आए थे। हमने आपको इतना प्यार और आदर सम्मान दिया, किंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने जो हमसे छल किया है उसका दंड आपको तो अवश्य मिलेगा। अब आप रानी नहीं, महल की नौकरानी हैं। जाइए, मेरे सामने से अभी चले जाइए, वरना मैं क्रोध में आपको को अनभला कह दूंगा। और राजा ने छोटी रानी को अपने से दूर कर दिया। छोटी रानी का जीवन अब कष्टों से भर गया। बड़ी रानियां छोटी रानियों के साथ अब बुरा व्यवहार कर रही थी। महल की नौकरानियों से भी उनसे अधिक काम लिया जा रहा था। रानी अब दुखी हो गई, पर क्या कर सकती थी? उस छोटी रानी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिससे वे अपने गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। अब उस रानी को चिंता होने लगी कि आखिर मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। फिर संतोष कर बैठ जाती हैं। वह अपने पुराने समय याद करके सोचने लगती हैं कि वह अपने गांव चली जाए, वही पुराने दिनचर्या अपना। लेकिन तो फिर वह अपने विचार बदल देती है। वह सोचती है कि उसके गांव वाले कितने खुश थे उनके रानी बनने पर। अब मैं भला उनको कौन सा मुंह दिखाऊंगी? मैं उन्हें अपना दुर्भाग्य कैसे बतलाऊं? इस तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक वर्ष बीत गया। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठी हुई थी, राज्य का कार्यभार देख रहे। तभी उनके पास आकर एक प्रहरी ने सूचना दी कि मनसुखा गांव के प्रधान आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने उन्हें बुलाने की आज्ञा दी। प्रधान आकर राजा को झुककर प्रणाम किया। तब राजा ने कहा, कहिए ग्राम प्रधान जी, आपकी समस्या क्या है? तब प्रधान बोला, महाराज, आपके शासन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सभी राजी खुशी है। मैं आपको अद्भुत घटना को सरल और संक्षेप में कहना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, क्या अद्भुत घटना हुई है, सुनाइए। तब प्रधान ने कहा, महाराज, हमारे गांव में कुछ अजीब से पेड़ पौधे दिखलाई दे रहे हैं, जिसमें 6 बांस के पेड़ और एक चंपा फूल का पौधा हुआ है, जिसमें बांसों के बीच में चंपा का पौधा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उन बांस के पेड़ों ने उस चंपा के पेड़ को अच्छा घेरा बनाकर रखा, और इन पेड़ पौधों को हमारे गांव वालों ने भी नहीं लगाया हुआ है, यह स्वयं से उगाए हैं और यह क्षेत्रफल में बढ़ते जा रहे हैं। यही अद्भुत बात है, जो कि सच है। एक बात और वह यह कि कोई उस चंपा का फूल तोड़ने की कोशिश करता है तो वह चंपा का पेड़ गगन की ऊंचाइयों को छूने लगता है और आकाश में पहुंचकर कुछ कहता भी है। यही अद्भुत घटना है। चंपा और बांस के पीर सभी मानव की आवाज में बात करते हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा के साथ साथ सभी राज दरबारी भी आश्चर्य से भर गए। राजा ने कहा, ऐसा भला कैसे हो सकता है? पेड़ पौधे व भी मानव की आवाज में यह सब कैसे बोल सकते हैं? वे क्या कहते हैं, वे क्या बोलते हैं? तो वहां प्रधान कहता है, महाराज, जब चंपा की ओर हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ना चाहो तो वह कहता है, भैया बास, इस गांव के प्रधान फूल तोड़ने आए हैं। फूल तोड़ने आए हैं, फूल देना है कि नहीं? तब उन बांसों में से एक आवाज निकलती है, बहना फूल मत देना। तब वह चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता।
परंतु प्रातः काल सुबह चंपा के फूल जमीन पर गिरे पड़े मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। किंतु आश्चर्य तो इस बात की है कि सभी गांव वाले बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी एक फूल नहीं तोड़ पाया। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री आप जाकर देखिए तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और आकर हमें फौरन इसकी जानकारी दीजिए कि वे पौधे क्या हैं। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ राज दरबार से बाहर निकली वे उस जगह पर पहुंचे, साथ ही सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। वे प्रातःकाल पहुंच गए थे। मंत्री जी ने देखा, प्रधान के बताए अनुसार चंपा का पौधा उन बांसों के बीचों बीच में था, और जैसे बांस के पेड़ उसे सुरक्षा की दृष्टि से अपने घेरे में लिए हुए थे। चंपा के डालियां एक नियत औसत ऊंचाई पर ही मौजूद थी, जिसे मंत्री जी बहुत ही आराम से अपने हाथों से पकड़ सकते थे, और उसके फूल भी तोड़ सकते थे, जो कि उनकी सीमा में थे। पौधे के चारों ओर चंपा के फूल बिखरे पड़े थे, जो कल से आज तक में किसी तरह हवा के झकों से गिरे थे। मंत्री जी उस पौधे के फूल से सम्मोहित होकर फूल तोड़ना चाहा और अपने हाथ बढ़ाया। तभी उन्हीं पौधों में से एक मानव की आवाज निकलती है, जिसे सुनकर आगे बढ़े मंत्री के हाथ जहां के तहां रुक गए, और वह आश्चर्यचकित हो उठे। वह चंपा का पौधा बोला, हे बास भैया, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं क्या? मैं टूट जाऊं या आकाश की ओर बढ़ जाऊं? सभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, जो स्पष्ट आवाज थी, जो 6 लोगों की आवाज थी। वे बोल रहे थे, बहन चंपा लग जा आकाश में, क्योंकि यह वही मंत्री जी है जिनकी जिम्मेदारी हमारी मां पर थी। यह सुनकर मंत्री जी समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वे बोल रहे थे कि उनके सामने झुकना नहीं। जी ने अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं किया। अब उस फूल की डाली इतनी ऊंची उठी कि मंत्री जी के पहुंच से बाहर हो चुकी थी। इसके बावजूद मंत्री जी कई कोशिश की, लेकिन वे एक भी फूल तोड़ न सके। बात से आवाज आ रही थी, मंत्री जी आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। आपने एक बार भी हमारी मां राजलक्ष्मी को देखना उचित नहीं समझा, जो कि गर्भावस्था के आखिरी पड़ाव में थी। उनका प्रसव कैसे हुआ, उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े, इसलिए आप हमारी दृष्टि में एक अपराधी है। यह सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। वे सोच रहे थे कि पेड़ पौधों मानव की आवाज में कैसे बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह याद आ रहा था कि उन्हें रानी लक्ष्मी को प्रसव के अंतिम क्षणों में एक बार भी नहीं देखा था। किंतु यह बात इन पर को कैसे पता चली? यह सुनकर मंत्री जी आत्मज्ञान से भर गए, क्योंकि रानी की संपूर्ण जिम्मेदारी उन पर थी। उन्हें अपने निगरानी में प्रसव करवाना था, जो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। तो क्या कोई बड़ा यंत्र रचा गया था जो रानी राजलक्ष्मी के साथ हुआ था? आखिर बात क्या है? उन्होंने उन पौधों से पूछा, आप बताइए, हमसे कहाँ गलती हुई है, और उस गलती का प्रायश्चित क्या है, जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। किंतु इसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी बार बार प्रयास करते रहे पौधों से बात करने की। उन्होंने उन बांस के पौधों से कई प्रश्न पूछा, किंतु कोई आवाज नहीं आई। वही चंपा की डालियां जके त्यों ऊंचाई पर छाई रही। उन्होंने अपने सवालों के जवाब नहीं पाए। वे निराश होकर वापस लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं यह बात महाराजा को अवश्य बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि राजा साहब यहाँ अवश्य आएंगे, क्योंकि इस रहस्य का पता करना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहकर मंत्री जी अपने राज्य वापस लौट गए। राजमहल पहुंचकर मंत्री जी राजा से सब कुछ बताया और कहा, महाराज, राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वह यह कि छोटी रानी का सही से देखभाल नहीं की। इसलिए हे महाराज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उस बांस और चंपा के पौधों के पास जाएं। शायद वह आपको कुछ सच्चाई बता सके। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं वहां चलेंगे और साथ में सभी रानियों को भी लेकर वहां पर जाएंगे। तब मंत्री ने कहा, महाराज, आपसे एक और निवेदन है कि आप छोटी रानी को भी साथ लेकर जाएं। तब राजा कहता है, नहीं मंत्री जी, छोटी रानी को हम लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत धोखा दिया है। मैं उनकी सूरत नहीं देखना चाहता। तब मंत्री जी कहते हैं, महाराज, भले ही आप उनकी सूरत मत देखिए, किंतु उन्हें साथ लेकर चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटी रानी के खिलाफ राजमहल में कुछ अनहोनी हुई है, जिसकी भनक हमें तो नहीं पता। मुझे शक है महाराज, अनजाने में ही सही इस षड्यंत्र में मैं भी शामिल हो गया हूँ, क्योंकि चंपा और बांस के पेड़ ने मुझे बताया है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया हूँ। इसलिए महाराज, आपसे विनती है कि आप मेरी बातों को गौर करें और मेरी विनती स्वीकार करें। शायद इससे मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिल जाए।
और कोई अनजाने में किया हुआ पाप मेरी क्षमा हो जाए। तब राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन छोटी रानी मेरे साथ नहीं चलेंगी, बहन दसियों के साथ चलेंगी। तब मंत्री जी और राजा ने एक निश्चित दिन और तारीख तय किया कि उस दिन हम वहां चलेंगे। तब मंत्री जी छोटी रानी को अपने परिवार के साथ डोली में सम्मान सहित बैठाया और उनको वहां ले जाने के लिए सभी लोगों के साथ प्रस्थान किया, और आगे राजा अपने 6 पटरानियों की पालकी उनके पीछे चलने लगी। साथ में उनके साथ सभी राज दरबारी भी, जिनमें प्रमुख सभासद और प्रमुख गणमान्य मानवर थे। सभी लोगों की टोली वहां के लिए रवाना हो गई। रास्ते में महामंत्री को अपनी गलती की आत्मज्ञानी पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि राजा के गैर हाजिरी में रानी राजलक्ष्मी के प्रसव काल में कोई छल हुआ है। अब राजा का काफिला उस गांव की तरफ चल दिया और गांव में जाकर रुक गया और वन के बाहर सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के लोग राजा टॉन के लोग राजा के परिवार का स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए। रात भर विश्राम करने के बाद वे सब उस चंपा के फूल के चारों ओर जाकर बैठ गए, जो कक आज भी फूल रात के हवा के झकों से नीचे गिरे थे और उनसे होकर आने वाली मंद मंद हवाओं से उसकी खुशबू दिलो दिमाग पर छाई रहती थी, जो कि सभी को आनंदमय बना रही थी। चंपा के सुगंध से सभी उत्साहित थी और राजा भी खुश थे। उसका रहस्य जानने के लिए उन 6 रानी उनके पास बैठी हुई थी। मंत्री की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपका आदेश हो तो कुछ फूल मैं चुन लूं। तब राजा ने कहा, हाँ हाँ हाँ, इच्छा है तो फूल तोड़ने की तोड़ लो, क्योंकि उसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इस पर राजा की दूसरी पत्नी बोली, महाराज, मेरी भी इच्छा है फूल तोड़ने की, क्योंकि उसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। आप आदेश दे तो मैं भी फूल चुन लूं। तब तीसरी रानी ने भी अनुरोध करने लगी। इस तरह रानियों के अनुरोध और लला इच्छा देख राजा ने कहा, ठीक है, सभी लोग एक एक करके फूल चुन लो। लेकिन सभी रानियों में सबसे छोटी रानी, यानी कि 6ठे नंबर की रानी पहले फूल चुनेगी। तब 6ठे नंबर की रानी फूल चुनने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी चंपा के फूलों में से आवाज आई, आप रुकिए रानी, आप हमारी मर्जी के बगैर फूल नहीं तोड़ सकती। रानी ती हाथ जहां के तहां रुक गए। तब चंपा के पौधों ने बांस से पूछा, बांस भैया, हमारी छोटी सौतेली माँ फूल तोड़ने आई है, क्या मैं टूट जाऊं या आकाश में चली जाऊं? तब बात से आवाज आई, लग जा बहन, आकाश में यह तो तुम्हें छूने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है। तब बहन चंपा की डालियां आकाश की ओर बढ़ने लगी। महारानी निराश होकर अपने स्थान पर जा बैठी। अब क्रमश 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी रानियां हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। तब सबसे बड़ी रानी उस चंपा के पौधों के पास पहुंची और फूल तोड़ने से पहले कहा, देखो चंपा, मैं इस राज्य की बड़ी रानी हूं और पटरानी हूं। जो कुछ भी राज्य में साधन होते हैं उसका उपभोग मैं करती हूं। यहां मेरे अनुमति के बगैर कहीं कुछ नहीं होता, इसलिए अपनी डाली नीचे झुकाओ और मुझे फूल तोड़ने दो। तब फूल के पौधों से आवाज आई, भैया, हमारी बड़ी सौतेली माँ फूल तोड़ने के लिए हमें धमका रही हैं और चेतावनी के साथ अपनी आज्ञा मनवाने की आग्रह कर रही हैं। क्या हमें इसे मानना चाहिए? बास ने कहा, बहना, उन्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। पटरानी इस राज्य की होंगी या राजा की होंगी, हमें उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है। इन्हीं के आदेश से तो ही सारा काम हुआ है। इन्हीं के आदेश से ही तो हमारी माँ को ज्यादा दुख हुआ है और हमें वन में भेजकर हमें मृत्यु की योजना तैयार की थी। यह तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है रानी, और महारानी जनता की माता होती है, इसलिए जनता उनके आदेशों का पालन करती है उनकी संतान बनकर। परंतु इन्होंने तो माता का कर्तव्य ही नहीं निभाया। तुम इन्हें अपना सुगंधित फूल कैसे दे सकती हो? झुकना मत बहन, इसलिए तुम आकाश में ही रहो, तुम अपना स्पर्श भी मत होने देना। अब तो बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी मंत्री और राज्य की जनता और गांव वालों के सामने इतना बड़ा अपमान हुआ, किंतु उन पौधों को कोई दंड भी तो नहीं दे सकते थे। उनकी इच्छा तो यह थी कि बांस और चंपा के पौधों को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन उनकी अवस्था इस तरह हो गई थी कि वे चुपचाप बैठ जाएं। अब चंपा की डालियां पूर्ण स्थिति में आ चुकी थी, अपने सामान्य ऊंचाई पर। तब राजा फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी पौधों से आवाज आई, नहीं नहीं महाराज, आप हमें हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बास भैया कहेंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इस बार चंपा ने अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं ली और उन्हें मना कर दिया। तब राजा ने कहा, मैंने अपने राज्य में किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और अपनी प्रजा को अपनी ही संतान मानता हूँ और इसी तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ। पशु पक्षी को भी कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
तब चंपा के पौधे से आवाज आई, आप पूरे राज्य को संतान मानते हैं, वह ठीक है, किंतु महाराज यह आपने जो कहा आप उन पर पूर्ण विश्वास है, यह गलत है। आप स्वयं से किसी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ आपकी स्वयं की संतान कहाँ है, यह भी कभी नहीं सोचा। उसकी खबर ली आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, किंतु आप अपनी गर्भवती पत्नी की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। एक सत्यवती नारी का भी कभी कभी विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर एक नौकरानी बना दिया। इस तरह हमारी मौत के षड्यंत्र में आप भी शामिल है। जब तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो किसी और की क्या कर पाओगे? महाराज ने पूछा। तब क्या तुम्हारे फूलों को भी नहीं छुप पाऊंगा? तब चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको कतई नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और अपने राज्य का संचालन करो। अपने के बचाव के लिए युद्ध लड़ो। तुम्हारी प्रजा तुम्हारी संतान अवश्य है, किंतु तुम उस संतान के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर राजा के पास कोई शब्द नहीं बचे। इस तरह वह अपनी मर्यादा लेकर चुपचाप बैठ गया। अब मंत्री जी ने से कहा, यदि आप आदेश दे तो छोटी रानी को फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दे। तब तुरंत बड़ी रानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों नहीं टूटे वह इस धोखेबाज औरत के हाथों कैसे टूट सकते हैं? अब मंत्री जी कौतूहलपूर्ण महाराज की ओर देखा। अब तक इतनी बातों से राजा को कुछ शंका होने लगी कि रानी लक्ष्मी के साथ कुछ षड्यंत्र हुआ है। यह विचार किया और छोटी रानी को फूल तोड़ने के लिए अनुमति दी। ले जाइए मंत्री जी, छोटी रानी को फूल के पौधे के पास ले जाइए। तब मंत्री जी छोटी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। तब छोटी रानी उठती है और देखती है कि चंपा के फूल की डालियां आकाश को छू रही थी। तब वह कहती है, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जब बड़ी रानियां महाराज और अन्य लोग भी नहीं तोड़ पाए तो हमसे कैसे टूटेंगे? तब मंत्री जी ने रानी को समझाते हुए कहा, पहले आप उन पौधों के नजदीक चलिए, यदि नहीं टूटेंगे तो आकर बैठ जाइएगा। तब रानी चंपा के पौधों के पास पहुंचती है और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उन फूलों को तोड़ना चाहा। तभी उसने पहले तने को प्यार से सहला, तने को छुआ। तभी रानी ने अनुभव किया कि उसे अपार आनंद का सुख हो रहा है और कुछ देर तक पौधों को मातृत्व का प्यार उमड़ गया, एक संतान की भांति। तभी बांस के पौधों में से आवाज आई, बहन चंपा, तुम रो रही हो? तब चंपा ने कहा, हाँ, हमारी माँ फूल लेने आई है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से छुआ, उनके स्पर्श ने आनंद विभोर कर दिया। मैं आनंदित हो गई हूँ, इसलिए मेरा हृदय भाव को उठा और आज मैं द्रवित हो गई। आपका क्या कहना है भैया? अब मुझे क्या करना चाहिए? जो आप आदेश दें। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने माँ के चरणों को स्पर्श कर अपना सारा प्यार उड़ेल दूं। यह बात सुनकर सभी बांस के पेड़ों ने कहा, बिल्कुल सही, ठीक कह रही हो प्यारी बहन, तुम्हारा जो दिल कर रहा है वही करो। मैं स्वर्ग दिल कर रहा है वही करो। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, तुम उनके पैरों को स्पंदन कर लेने दो। अब उस चंपा के पौधे की सारी डालियां झुककर राजलक्ष्मी के चारों तरफ फैल गई, उन्हें फूलों की बरसात कर दी। रानी के ऊपर चंपा के फूल ने असीम प्यार उमेर दिया। वह रानी खून से ढक गई। अब रानी चंपा की डालियों को अपने हाथों से सहला जा रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। यह नजारा देखकर सभी राज्यवासी और ग्रामीण वासी सभी रो दिए, अत्यंत भावुक हो गए, सभी के आंखों से आंसू बहने लगे। तब राजा को अपने आप में चटकना लगा और उठकर पूछा, तुम लोग कौन हो? आखिर तुमने अपना फूल किसी को क्यों नहीं छूने दिया? परंतु वह चंपा का पौधा जैसे बाहों से घेर लिया हो और उस पर पुष्प वर्षा कर रही थी। तब राजा ने इसका मतलब पूछा कि आखिर यह राजलक्ष्मी से तुम्हारे स्नेह का फास क्या है? तब चंपा ने कहा, राजा साहब, मैं और यह 6 बांस के पेड़ तुम्हारी और छोटी रानी के ही संतान हैं। हम 7 भाई बहन एक साथ पैदा हुए थे, जिसमें से मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी मांस प्रसव के समय बहुत पीड़ा में थी। उन्होंने आपकी बड़ी पत्नी और राज्य से निवेदन कर सहायता मांगी थी, तो सभी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़े हो जाने को कहा। कोठी बहुत ऊंची थी, इसलिए मेरी माँ ने एक घड़े के मुंह में अपना मुंह डालकर खड़ी हो गई। क्योंकि मेरी माँ को कोई जानकारी और समझ नहीं थी, वह तो बहुत ही भूली और दूसरों के बातों का केवल अनुसरण करना जानती है। उन्होंने आपकी बड़ी रानी को अपना सब कुछ और सबसे बड़ा ही तैसी माना रखा था। अब क्यों घड़े का मुंह बहुत छोटा था, जिससे मेरी माँ का मुंह बहुत छोटा था, जिससे मेरी माँ का मुंह उसमें नहीं गया, किंतु वह अपना मुंह उसी पर रखकर कराहती रही और किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मदद तो बड़ी दूर की बात रही। उसी दौरान हम भाई बहन एक एक करके जन्म लिया। बड़ी रानी ने तो सोचा था कि ऊंचाई पर रखी कोठी में मुंह डालने से तो इतनी ऊंचाई पर से बच्चे गिरेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। किंतु हमारी माँ हमें जन्म देने के बाद दर्द से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब बड़ी रानी ने
एक दाई को बुलाकर हमें जंगल में ले जाकर मारकर जमीन में दबाने का आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े को इकट्ठा कर हमारी माँ के सामने रख दिया, और वह इतनी भूली है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे गए तो गए कहाँ। तब राजा ने पूछा, जब दाई ने तुम लोगों को मार दिया था तब पौधे कैसे बन गए? इस बात पर चंपा ने कहा, महाराज, भगवान की लीला अपरंपार है। जब दाई हमें लेकर आए तब उसी दौरान तेज से आंधी चली। पहले तो वह चाहती थी कि वह हमें राजमहल के बगीचे में ही दफना दे, तभी वह जब हमें लेकर आई और जब वह गड्ढा खोदने लगी तो तेज आंधी के कारण हम सभी को पत्तों द्वारा ढक लिए गए और वह चली गई। तब भगवान ने हमें इन पौधों का रूप में बदल दिया और यहीं पर स्थापित कर दिया। प्रभु की कृपा से हम सभी को सारी परिस्थितियां याद है और हम सभी को पहचान कर अपना व्यवहार करते हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। तब राजा इतनी घटना सुनकर बोले, तो क्या तुम सब अपने स्वाभाविक रूप में यानी मानव रूप में आ सकते हो? तब वह चंपा कहती है, हाँ आ सकते हैं महाराज। वो तब होगा जब हमारी पेड़ों से एक एक पत्ती लेकर उसे गोलाकार बनाकर भगवान से माँ हमारी विनती करेगी और कहेगी, हे ईश्वर, मेरे बच्चे वापस कर दो। तो हम सब अपनी अवस्था में यानी कि मानव रूप में आ सकते हैं। ये सुनते ही छोटी रानी सभी पौधों में से एक एक पत्ते लेकर उसे जमीन पर सजाकर गोलाई में बैठकर प्रभु से विनती की है, प्रभु मेरे बच्चे वापस कर दो। हे प्रभु, मैं आपकी पूरी जिंदगी श्रद्धा से पूजा करूंगी और सेवा करूंगी। आपने मेरे बच्चों को इतना दिन संभाल कर रखा जिसका उपकार मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। हे प्रभु, अब मेरे बच्चों को मेरे आंचल में डाल दो। छोटी रानी की इतना कहते ही सभी बांस और चंपा के पेड़ पूरी तरह से विलीन हो गए और सभी मानव के रूप में अवतरित हो गए, जो सभी स्वस्थ, सुंदर और राजसी लग रहे थे। तब राजा और रानी ने सभी बच्चों को अपने बाहों में समेट लिया और वे दोनों भाव होकर रोने लगे। सभी गांव वाले राज दरबारी सभी मौन होकर ये दृश्य देख रहे थे। राजा को जब होश आया तब वे अपने राज दरबार को बुलवाया और उस गांव में विशेष उपाधि दी, जिस गांव में उन सभी के बच्चे इतने दिन तक पौधों के रूप में सुरक्षित रहे। और आगे उन्होंने कहा, सभी रानियां रानी बनने के लायक नहीं है, इसलिए मैं इन सभी बड़ी रानियों का त्याग करता हूँ। छोटी रानी राजलक्ष्मी को जिंदगी भर सुखपूर्वक रखने का वचन देता हूँ और मैं अपने सभी रानियों को छोटी रानी के खिलाफ जघन्य अपराध और षड्यंत्र रचने की साजिश में सभी को दोषी मानते हुए मृत्युदंड देता हूँ। मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। छोटी रानी ने जब यह निर्णय सुना तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसा ना करें, क्योंकि आज मेरे वापस मिल गए हैं, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि बड़ी रानियों को मृत्युदंड ना दीजिए। उनका दोष मेरे बच्चों को लगेगा और साथ ही हमारे राज्य, हमारी प्रजा पर जाएगा, इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए और छोड़ दीजिए। तब राजा ने कहा, महारानी, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन किसी को माफ करना उसके लिए आगे और बुरे काम करने का बराह मिलता है। वे हमारे लिए और परेशानी खड़ा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पूर्णतया क्षमा तो नहीं किया जा सकता, किंतु उनका दंड आपके आग्रह पर कम करके आजीवन कारावासों में बदल सकता हूँ। अब आजीवन कारावास में रहेंगी, वह भी इनको एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही बाहर निकलने की कोई अनुमति नहीं होगी। अब जनता उनके फैसलों से संतुष्ट हुई। सभी प्रसन्न होकर राजा साहब की जयकारे लगाने लगे। अब राजा अपने सभी राज दरबारियों के साथ घर वापसी हुए। राजा अपने साथ छोटी रानी वह बच्चों को अपने रथ में बैठाया और इज्जत वह सम्मान पूर्वक साथ लेकर अपने राजमहल आए। राजा अपनी छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब राजा को अपने राज के लिए भावी राजकुमार मिल चुके थे। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। इससे मैं समझूंगा कि आपका प्यार और स्नेह मुझे मिला। इसके लिए मैं आप सभी का इंतजार करता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई ज्ञान और शिक्षा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, अपने परिवार में खुशियां फैलाते रहें। नवा